हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और मैं मार्केट शुरू होने के पहले प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या न्यूज़ फ्लो है, गिफ्ट निफ्टी क्या बोल रहा है और बाकी के संकेत क्या है, जिसका असर आज के मार्केट पे होगा। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी मेरा चैनल नहीं है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि अमेरिकन मार्केट शुक्रवार के सत्र में 190 पॉइंट के आसपास बंद हो गया था और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रिएक्शन दे, क्योंकि बेरोजगारी के आंकड़े भी घट के आए, अच्छी इकोनॉमी के संकेत है। बट उसके सामने जो जॉब्स डाटा है वो हल्के से गिर के आए, एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आए थे, इसके लिए गिरा था। और 3-4 दिन पिछले अमेरिकन मार्केट गिर रहा है, लेकिन अभी जो डाउ फ्यूचर है वो लगभग 10 पॉइंट प्लस में है आज के दिन सुबह। यानी हल्की सी बढ़त है अभी सुबह 7 बजे। हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है वो अभी सुबह 7 बजे लगभग 60 पॉइंट यानी 60 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है दोस्तों। यानी हम लोग गैप अप ओपन हो सकते हैं 60 पॉइंट प्लस में। ओके। क्रूड ऑयल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सुबह सुबह बढ़ रहा है दोस्तों। $78 के ऊपर गया है, $78 के ऊपर गया है क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल का बढ़ना हमारी इकोनॉमी के लिए थोड़ा खतरा है दोस्तों। सो एक नेगेटिव संकेत हमारे मार्केट में आ रहा है सुबह सुबह। बाकी एशियन मार्केट, जापान का मार्केट माइनस में है 100 पॉइंट के आसपास, लेकिन हांगकांग का मार्केट और बाकी के सभी मार्केट हल्के से पॉजिटिव में है। ये अच्छी बात है एशियन मार्केट में, यानी फ्लैट टू पॉजिटिव ऐसा संकेत दिखाई दे रहा है एशियन मार्केट में। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैटिश टाइप के चल रहे हैं। सो आज के संकेत थोड़े बोरिंग टाइप है, लेकिन आज मार्केट में क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको क्लियरली बोला है कि अमेरिका में उनके इन्फ्लेशन डाटा यानी महंगाई के आंकड़े कल और परसों इस दोनों के बीच में आने वाले हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कल, डाटाज में बोल रहे हैं कल, और कुछ लोग परसों बोल रहे हैं। लेकिन मोटा मोटी मान लें कि मंगलवार और बुधवार, ये 2 दिनों में, मंगलवार रात को यानी परसों ही हमको पता चलेगा। यानी बुधवार का दिन इन्फ्लेशन डाटा हमारा भी रहेगा, अमेरिकन डाटा भी रहेगा। सो बुधवार और गुरुवार ये 2 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केट के लिए। गैप अप या गैप डाउन हो सकता है दोस्तों, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके। और दूसरी बात, मिले जुले संकेत से लग रहा है कि आज का दिन जो है वो एक ऑप्शन राइटिंग का काम कर सकता है। यानी कॉल और ऑप्शन के पुट पुट के ऑप्शंस के प्रीमियम खाए जाएंगे। सो बायर्स लोगों को थोड़ी तकलीफ हो सकती है, और कॉल और पुट ऑप्शंस बायर्स को, और आज राइटर्स लोगों को मजा आएगा, ऐसा लग रहा है दोस्तों। सो आपको क्या करना है, चिंता नहीं करना है। प्रॉपर हेजिंग जो है बनाया है आपने या बनाने वाले हैं, वो रखना है, क्योंकि मंगलवार और बुधवार का दिन मार्केट के लिए तूफानी हो सकता है। हो सकता है, मार्केट अनएक्सपेक्टेड है तो कुछ भी हो सकता है। बट ये जो प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा से ज़्यादा, ये मैं बोल रहा हूँ कि मंगलवार और बुधवार का दिन मार्केट में कुछ तूफानी हो सकता है इन्फ्लेशन डाटा की ओर, क्योंकि इसी मंथ के एंड में 26 जुलाई को अमेरिकन मार्केट में फेड अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करेगा। और लगभग सभी लोग यानी 90% के ऊपर के लोग उनके सर्वे में बोल रहे हैं अमेरिका में कि 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है अमेरिका में, 25 बेसिस पॉइंट बढ़ सकता है। सो इसीलिए थोड़ा सा मामला थोड़ा सा स्टिकी है दोस्तों, इसलिए बढ़ नहीं पा रहा है अमेरिकन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के खतरे से। ओके। दूसरी एक और एक न्यूज़ आ गई कि सेमीकंडक्टर जो एक फैक्ट्री लगाने वाला था, वेदांता, तो उसने वो अपने नाम के ऊपर किया है। उसके जो सब्सिडी कंपनी थी वेदांता की, उसका अधिग्रहण किया 100%, यानी सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री अभी वेदांता लगाएगी। और सेमीकंडक्टर चिप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टू व्हीलर और फोर व्हीलर के बैटरीज में। सो इसका असर वेदांता यानी स्टील सेक्टर के स्टॉक जो दिग्गज स्टॉक है उसके ऊपर आज गिर सकता है, और वेदांता आज बढ़ सकता है दोस्तों। उसके ऊपर भी ध्यान रखें। बाकी रिलायंस के ऊपर भी ध्यान रखें, क्योंकि आज क्रूड ऑयल भी बढ़ गया है, तो रिलायंस और ओएनजीसी जैसे शेयर्स आज बढ़ सकते हैं। इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आज स्टॉक में थोड़ा मूवमेंट हो सकता है बट इंडेक्स लेवल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल पे दोपहर 2 बजे के बाद मूवमेंट दिखाई दे सकता है। लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद जो गैप अप जो मेंटेन किया है मार्केट में,
अभी जो 60 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, उसके बाद एक कंसोलिडेशन का मोड चलेगा ऐसा लग रहा है। और मोटा मोटी मान ले जो गैप अप दिखा रहा है, इसका मतलब हम लोग कहीं बैंक निफ्टी में 19,380 से 90 यानी 390 के आसपास खुल सकते हैं, यानी मोटा मोटी मान ले 19,400 के पास खुल सकते हैं आज के दिन, जो अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 19,400 के पास। तो आपको सर्वप्रथम एक चीज देखनी है, 19,425 का लेवल, 19,425 का लेवल। जब तक 19,425 के ऊपर टिकता नहीं निफ्टी आज और 15-20 मिनट का ट्रेड नहीं करता है, तब तक ऊपर से निफ्टी गिर सकता है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, यानी सेल ऑन राइज का मार्केट है अभी, थोड़ा सा सेल ऑन राइज का मार्केट बन सकता है। सो ऊपर आने के बाद आपको निफ्टी में शॉर्ट कर सकते हैं या निफ्टी में पुट ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। अगर 19,425 के ऊपर टिक गया तो फिर से 19,500 यानी 19,500 तक जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी आज के दिन। लेकिन फिर से 19,500 के पास कॉल राइटिंग हो चुकी है, यानी कॉल राइटर्स मजबूत है, वहाँ रेजिस्टेंस रुकआउट है। सो वहाँ से फिर से फिसल सकता है। तो फिर वहाँ गया तो भी आपको एक चांस मिलेगा निफ्टी में शॉर्ट करने का या निफ्टी में पुट लेने का स्टॉप लॉस के साथ। नीचे 19,300 यानी 19,300 आज गैप अप होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, पुट राइटर्स वहाँ रहे तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। 19,280 19,280 के नीचे गया तो मामला बिगड़ सकता है और फिर तेज गिरावट आ सकती है, जो 19,200 19,200 तक लेके जा सकते हैं निफ्टी में। ये आज ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ गया था। बट एक ही होप है कि इंडिया विक्स जो है वो 2.5% गिरा था दोस्तों शुक्रवार के सत्र में। मार्केट गिरा लेकिन इंडिया विक्स भी गिरा था, तो ये संकेत मार्केट के तेजी के ही है, ऐसा लग रहा है, एज पर टेक्निकल दिखाई दे रहा है। सो नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है शुक्रवार के सत्र में, लेकिन सेल ऑन राइज का मार्केट है, क्योंकि 19,400 और 19,500 ये दोनों लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्कआउट किया है दोस्तों, जहां पुट राइटर कॉल राइटर्स है, करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। सो वहां से फिर मार्केट एक रिट्रेस हो सकता है, नीचे आ सकता है, ये ध्यान में रखिए। वही बैंक निफ्टी में 44,900 यानी 44,900 के ऊपर क्लोज हो गया था, 45,000 के नीचे 45,000 के नीचे क्लोज हो गया था। ये थोड़ा खराब है दोस्तों, और थोड़ा संकेत थोड़ा खराब दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में स्ट्रांग लग रहा है लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा बेरिश लग रहा है दोस्तों। बैंक निफ्टी में तो ऊपर के लेवल पे आपको शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़े चांसेस ज़्यादा है कि प्रॉफिट मिलने के। आपको कहाँ है देखना है, आज जो गैप अप दिखा रहा है 50 पॉइंट 60 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी, सो मुझे लगता है कि 150-200 पॉइंट अप में ओपन हो सकता है बैंक निफ्टी। 150 पॉइंट अगर दिखाया गया तो कहीं हम लोग 45,200 45,200 के आसपास खुल सकते हैं बैंक निफ्टी में आज के दिन। तो आपको देखना है ओपन होने के बाद 45,300 का लेवल के ऊपर जाता है या नहीं। जब तक 45,300 का लेवल के ऊपर 15 मिनट टिकता नहीं है बैंक निफ्टी, तब तक आप उसमें शॉर्ट कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में पुट ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, ये ध्यान में रखिए। अगर 45,300 के ऊपर टिक गया तो एक तेज शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो बैंक निफ्टी को 45,500 तक लेके जा सकती है, 45,500 तक। लेकिन वहां फिर से कॉल राइटर्स है, रुकावट लेवल है, तो वहां से फिर रिट्रेस आ सकता है, फिर वहां से आप शॉर्ट कर सकते हैं या पुट ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। नीचे 44,800 44,800 ये स्ट्रॉन्ग बेस अभी है, जहां पुट राइटिंग अच्छी है, तो वो एक सपोर्ट का काम करेगा। तो 44,800 यानी 44,800 के पास अगर बैंक निफ्टी मिल गया आज, तो आप वहां बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में कॉल, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। उसके नीचे 44,500 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, यानी वहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। सो 44,500 के पास आने के बाद आप बिंदास ले सकते हो, 80-90% चांस है वहां से शॉर्ट कवरिंग रैली आने की, ओके। क्योंकि ऑलरेडी पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का 0.76 है, और अगर घटेगा और तो एक चांसेस है बहुत ही अच्छे शॉर्ट कवरिंग रैली के, क्योंकि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो बहुत ही घटा है दोस्तों। सो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में। 44,500 बहुत ही अच्छा लेवल है जहां से पुल बैक आ सकता है। बट मोटा मोटी मान ले कि बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो बहुत ही नीचे है। सो मुझे लग रहा है कि आज के दिन के लिए 44,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, वहां से पुल बैक आ सकता है। लेकिन अभी जो 45,200 के आसपास खुल सकता है, और शॉर्ट कवरिंग रैली अभी देखना चाहिए कि 45,300 के ऊपर जाता है या नहीं, ओके। तो ये दोनों लेवल नीचे और ऊपर, ये दोनों मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्लियर कट बोले हैं।
तो वेदांता स्टॉक्स बढ़ सकता है आज के दिन, इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। रिलायंस ओएनजीसी भी बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और ऑटो के जो सेक्टर्स है, ऑटो के जो स्टॉक्स है, आज थोड़े प्रॉफिट बुकिंग दे सकते हैं, क्योंकि खबर आ गई है चाइना से कि सेमीकंडक्टर का जो चिप है उसमें शॉर्टेज आ सकता है, और वो इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है ऑटो में, फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, सभी गाड़ियों में। सो इसके चलते हुए ऑटो कंपनीज में थोड़ी सी मामूली गिरावट आ सकती है, ये गिरावट आ सकती है, इसके ऊपर भी आपको आज के दिन देखना है दोस्तों। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन के वीडियो में आज दोपहर 4 साढ़े 4 बजे। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक, मैसेज बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 2-3 वीडियोस मिलेंगे। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह मार्केट शुरू के पहले, दोपहर में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन दूसरे दिन का, रात में टेक्निकल डाटा, ये अलग अलग टाइप के कार्यक्रम इसी चैनल के ऊपर आपको जरूर मिलेंगे हर दिन। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।